तो आज की वीडियो 3 तरह के लोगों के लिए है। पहले जिनका जीकेएस का मेंस चल रहा है एंड उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना पहले मेंस दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और मेंस ख़त्म करने के बाद ये वीडियो देखना, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा रेलेवेंट लगेगा। दूसरे वो लोग हैं जो जीकेएस 2026 प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं एंड वो लोग भी काफ़ी इस टाइम कन्फ्यूज़न में है कि प्रिपरेशन कैसे करें। बट उससे पहले मैं उन लोगों को चाहता हूँ कि आप आज हम जिस पे बात करेंगे उसको ध्यान से सुनें। तो और तीसरे वैसे लोग हैं जो ज़िंदगी के किसी अलग मुकाम पे हैं, कोई जॉब करता है, कोई रिसेंटली जिसने पेपर क्लियर किया है एंड कोई फैमिली इश्यूज़ में है, या कोई किसी भी ज़िंदगी के पड़ाव में है, या फिर किन्हीं क्वेश्चंस में उलझा हुआ है एंड नहीं जानता कि उसको ज़िंदगी में क्या करना है। आज का सवाल जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम का नहीं है, एक रैंक का नहीं है, एक रिज़ल्ट का नहीं है। वो एक सवाल आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है कि एक कंप्लीट लाइफ एक्चुअली क्या होती है। So why I am asking this question? See, I am not here as a some teacher or a spiritual guider. I just want to share something with you that कैसे एक कंप्लीट लाइफ के जो इल्यूज़न है वो हमें क्रिएट किया गया है स्टार्टिंग से ही। हमें भी बचपन से या स्कूल में ये सिखाया जाता है कि पढ़ो लिखो एंड जॉब पाओ एंड सेटल हो जाओ, देन मैरिज करो एंड उसके बाद उसी पूरे पैटर्न में एक जो सोशल सिस्टम ने हमको दिया हुआ है एंड हम उसी को ही कंप्लीट लाइफ मानते हैं। एंड पर्सनली मैं भी एस्पायर करता था हमेशा से कंप्लीट लाइफ, बट मुझे नहीं पता था कि कंप्लीट लाइफ क्या होती है उस टाइम पे। एंड वो आई आल्सो चूज़ आर्ट्स की सिविल सर्विस करूँगा, कंट्री को सर्व करूँगा। बट आर्ट्स चूज़ करने के बाद मैं एक रेस में लग गया, सिविल सर्विस की रेस में लग गया एंड उस रेस को करते करते हमें पता ही नहीं चलता है कि हम लाइफ की काफ़ी सारी डायमेंशन जो होती हैं वो छूट जाती हैं। और शायद से 3 महीने पहले जब मेरा जेकेएस का रिज़ल्ट आया एंड उस रिज़ल्ट के बाद जो एक रेस थी, ऐसे लगा कि उस रेस से बाहर आके मैं ऑब्ज़र्व कर पाया एंड देन आई रियलाइज़ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छूट जाती हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं इसी इल्यूज़न में अपना टाइम देते हैं एंड देन दे थिंक कि हम लाइफ जो है अपनी जिएंगे जब हमारी जॉब लगेगी, जब हमारे पास पैसे आएंगे। भी उस रेस का पार्टिसिपेंट बन गया एंड मैंने उस रेस को फॉलो करते करते बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया और बहुत कुछ सीखा। स्टार्टिंग से मैं काफ़ी ऑब्ज़र्व किया करता था, चाहे वो एक चीज़ हो, चाहे वो एक आइडिया हो, चाहे वो एक पर्सन हो, चाहे वो नेचर हो। तो इस एक्सपीरियंस में मैंने ये सीखा कि करने का पहला जो पड़ाव होता है वो क्वेश्चनिंग करना होता है एंड देन आई क्वेश्चन कि क्या मैं अपनी लाइफ पूरी तरीके से जी पा रहा हूँ। एंड इसी क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इस रेस में पार्टिसिपेट भी किया एंड इसमें कहीं ना कहीं एक सक्सेस भी मिली जेकेएस की रैंक 15 के रूप में। एंड देन मुझे एक फ्रेमवर्क मिला एक कंप्लीट लाइफ का एंड आई थिंक उसी का एक जो लेयर है जो मेरे चैनल का नाम है विजनम में है। ये एक 5000 साल पुराना एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का एक काफ़ी अच्छा फ्रेमवर्क है जो कि हमें ज़िंदगी को 5 लेयर्स में डिवाइड करके बताता है कि कंप्लीट लाइफ क्या होती है। एंड इसको जान के देखिए आज आप में से काफ़ी लोगों को रियल में समझ आएगा कि आप किसी एक लेयर पे फोकस करते हो, बिना बाकी लेयर्स को इग्नोर करते हो। एंड यही रीज़न है कि क्यों आप जो है इस लाइफ को कंप्लीट फील नहीं कर पाते हो। एंड उस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो पंचकोश जो है एक तैतरनी उपनिषद इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में एक 5 लेयर कंप्लीट लाइफ के बारे में बताता है, जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस की 5 लेयर्स को एक्सप्लोर किया गया है। तो पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, पंचकोश कोई एक रिलीजन नहीं है, कोई एक रिचुअल नहीं है, या फिर कोई एक आइडियोलॉजी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ वे ऑफ लिविंग जो कि एंशंट इंडियन फिलोसफी में हमें काफ़ी साल पहले की मिलती है। पंचकोश हमें सिखाता है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एक एस्पेक्ट से नहीं बनती है, वो 5 अलग अलग लेयर्स का कॉम्बिनेशन है जो कि हमारी लाइफ को कंप्लीट करता है। और उसमें से अगर एक भी लेयर निगलेक्ट होता है या मिसिंग होता है तो हम चाहे जितनी मर्जी सक्सेस पा ले लाइफ में, हमें चाहे जितनी मर्जी इज्जत मिल जाए लाइफ में, हमें कहीं ना कहीं अनफुलफिलमेंट या फिर एक अनसेटिस्फेक्शन लाइफ में फ़ील होता है, एक वॉइड फ़ील होता है। चाहे वो आपने जेकेएस का पेपर क्लियर किया हो या आपने ना किया हो, वॉइड है वो हमारी उन डिफरेंट लेयर्स में किसी एक लेयर को निगलेक्ट करने की वजह से होता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 5 लेयर्स के बारे में जो हमें ज़िंदगी से कनेक्ट फ़ील करवाते हैं, जो हमें सेटिस्फाइड फ़ील करवाते हैं लाइफ में। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, इट दीज कॉम्बिनेशंस मेक यू फील सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ। और जब तक ये पांचों लेयर्स अलाइंड हैं, कॉन्शियस है, तब तक ये कंप्लीट लाइफ का होना पॉसिबल है। एंड उनमें से अगर कोई एक
लेयर भी इग्नोर्ड है या निगलेक्टेड है, तो एक वॉइड आपके अंदर हमेशा रहेगा। तो आज हम बात करेंगे कि कौन सी लेयर जो है वो जागी हुई है हर इंसान में और कौन सी लेयर जो है वो इग्नोर करता है। तो बात करते हैं पहली लेयर से, अन्नमय। अन्नमय का सिंपल सा मतलब होता है फूड। और इसको और सिंपली आप समझे तो ये आपकी बॉडी नीड से रिलेट करता है, आपकी मटेरियल एस्पेक्ट से रिलेट करता है, दैट योर बॉडी इज़ हेल्दी। तो आप सोच के देखिए कि प्रिपरेशन के दौरान आप में से क्या क्या आपने ये सोचा कि आप सही सोते हो, क्या सही खाते हो, या आप एक्सरसाइज करते हो, या फिर आप वॉक पे जाते हो। और अगर इसका आंसर नो है, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी जो बॉडी है वो हमेशा थका हुआ फील करती होगी। एंड एक थकी हुई बॉडी एक माइंड को थका देती है और एक थका हुआ माइंड प्रिपरेशन नहीं कर पाता है। और आप इसी चीज़ को रिलेट कर सकते हो ऑल डायमेंशंस ऑफ लाइफ में, चाहे कोई जॉब करता है, चाहे कोई अभी स्कूलिंग में है, चाहे कोई फैमिली वर्क करता है। तो बॉडी नीड्स को इग्नोर करने से आप जो बाकी हमारी जो लेयर्स हैं उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए डू समथिंग फॉर योर बॉडी एवरी डे, ईच एंड डे। गो फॉर 30 मिनट वॉक, join gym if possible, then eat proper diet, make a list according to your body, कितना आपका BMI है, कितने कार्ब्स आपको दिन के चाहिए, कितना आपको प्रोटीन चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी बॉडी को खुश रखो। अगर आपकी बॉडी खुश रहती है तो आपकी जो बाकी कोश हैं उनके लिए आपको एनर्जी मिलती है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड लेयर, एंड सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं प्राणमय। तो प्राणमय का सिंपल सा मतलब होता है ब्रीथ एंड एनर्जी। एनर्जी इज़ डिफरेंट। एक एनर्जी होती है जो आपको खाने से मिलती है, बट एक अलग एनर्जी होती है, दैट इज़ योर आई थिंक स्पिरिचुअल एनर्जी अगर आप बोलें, या फिर एक आपकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो हैव यू एवर क्वेश्चन योर सेल्फ दैट व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, डू यू फील टायर्ड एवरी डे इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर 9 to 10 hours? या फिर कहीं भी कुछ काम करने जाते हो तो एक लेथार्जिकनेस आपके अंदर होती है। हैव यू ऑब्जर्व दैट थिंग? और अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो उसी को हम बोलते हैं प्राणमय। और प्राणमय में आपके नर्वस सिस्टम स्टेट कैसी है, आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी है, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, आपका वाइटलिटी क्या है, मोर देन एनीथिंग एल्स ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बताता है। एंड इस लेयर के बारे में मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी इतनी, मैंने भी जस्ट पिछले कुछ 3-4 महीनों में इस लेयर को भी ऑब्जर्व किया, एंड आई रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एक पॉजिटिव एनर्जी होना आपके अंदर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। तो इसके लिए जो प्राणमय को अपना इम्प्रूव करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए मेनली आपको योग कहा जाता है, या फिर मेडिटेशन इसके लिए मानी जाती है। डीप रिलैक्सेशन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट की प्रैक्टिस करना डेली, चाहे आप 5 मिनट के लिए भी कीजिएगा। इससे आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर रहती है। एंड सी दिस थिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्ज़ाम, या फिर कोई भी आप लाइफ में कुछ बड़ा काम करते हो ज़िंदगी हुई प्राण में वो एनर्जी देती है जो आपको कोई कॉफ़ी नहीं देगी, कोई आपको टी नहीं दे सकती। बस एक फीलिंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी दे सकती है। इट इज़ वॉट विच आल्सो गिव्स यू क्लैरिटी। तीसरी लेयर मनोमय कोश। तो मनोमय कोश का मतलब हो गया, मन मतलब माइंड, योर माइंड। इसके बाद हम एक और माइंड की बात करेंगे, दैट इज़ योर हायर माइंड। तो मनोमय कोश में आपके लोअर माइंड आता है। एंड यही जो पार्ट है, दैट इज़ द पार्ट जो है आज की मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें आपकी बेसिक डिज़ायर्स आती हैं, इसमें आपकी पावर ग्रीड आती है, इसमें ही आपके एंजाइटी होना, एंगर होना, कंपटीशन करना, एंड जेंजी जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन करना या फिर जेलसी करना, ये सब मनोमय कोश का पार्ट है। एंड सी, if you don't observe your मनोमय then you might be influenced by negative emotions। एथिक्स में एक टॉपिक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस यही है, अपने मनोमय कोश को कैसे कंट्रोल करना है। तो मनोमय कोश डज नॉट इंक्लूड ओनली लोअर प्लेजर्स, इट आल्सो इंक्लूड्स your love for art, compassion, music, then your moods, then your laughters, then your innocence, your childish behavior. So these all are part of मनोमय कोश। एंड इसी चीज़ को कंट्रोल करना लाइफ में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड दैट्स वाई हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि मनोमय को कैसे नेविगेट किया जाए। एंड आल्सो अगर मनोमय कोश पे आपका कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं होगी और आपकी लाइफ ट्रैप्ड रहेगी। तो इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? एंड दैट इज़ द नेम ऑफ चैनल विजनमय।
सो विजनम में जो कि हमारा नेक्स्ट कोश है, एंड इस पंचकोश में विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोश ऑफ ऑल, ये कोश बहुत ज़रूरी है। इस कोश का मतलब होता है आपका विजडम। वो एक डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलेक्ट जो कि आपको सही और गलत में फ़र्क करने के बारे में बताता है। विजनम में जो है वो आपका हायर माइंड है। विजनम में बेसिकली इसमें दो तरीके के नॉलेज की बात होती है, एक होता है अपार विद्या और एक होता है पार विद्या। देखिए, वर्ल्डली नॉलेज बचपन से ही स्कूल्स में पढ़ाया जाता है दैट समवन मस्ट नो अबाउट हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा कैपिटल्स क्या हैं। तो ये क्या है, आपको लगता है इस नॉलेज से आप लाइफ जी सकते हो। सी, ये जो ज्ञान है जिसको कि एंशियंट फिलोसफी में कहा जाता है अपार विद्या बेसिकली, और इसमें हम वर्ल्डली नॉलेज के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी एंड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वर्ल्डली नॉलेज है। ये नॉलेज आपका काम आता है आपकी लाइफ में, आपको सेटल डाउन होने के लिए, आपको अपनी सराउंडिंग के बारे में अवेयर होने के लिए, सो दैट यू कैन लिव योर लाइफ, सो दैट यू कैन बेसिकली सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। बट विजनम में एक दूसरा साइड है जो कि कम्प्लीटली इग्नोर्ड है। हम बोलते हैं कि सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स इतने पढ़ के जाते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, बट स्टिल दे आर फाउंड टू डूइंग करप्शन। वो करप्शन कर रहे होते हैं, या फिर वो एक एब्यूजिव बिहेवियर शो करते हैं, कंपैशन शो नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पीपल जो होते हैं वो एम्प्लॉयड भी होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि कोई जो एम्प्लॉयड है तो वो काफ़ी अच्छे से आज हमारी सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम हो। तो विजनम का जो दूसरा साइड है जिसको हम बोलते हैं पार विद्या, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ नॉलेज, वो काफ़ी इग्नोर्ड है। वो कैंडिडेट्स में इग्नोर्ड है, वो आज के फैमिलीज़ में इग्नोर्ड है, वो आज के स्कूल टीचिंग्स में इग्नोर्ड है। हमारा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली फैक्चुअल एंड वर्ल्डली नॉलेज पे फोकस है। तो पार विद्या में क्या आता है? पार विद्या में आता है ह्यूमिलिटी, पार विद्या में आता है सेल्फ नॉलेज। It also includes self-inquiry, observing yourself, as Aristotle said, knowing yourself, the true wisdom of all. It also means that we all are connected. We are connected with each other. We are connected with nature, and that's why we should respect nature. Even I have nothing, but I have this body and this inner soul, so that I can feel happy. That is Par Vidya. To know yourself, to know that other is also like you. He or she is not different, to let go of your ego. So that is Par Vidya. And that's why I created this channel and named it Vijname, so that मैं सिर्फ यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटरों के बात ना करूँ कि बच्चों को वर्ल्डली नॉलेज शेयर करूँ, एंड जो दूसरा नॉलेज है, जो कि दूसरा ज्ञान है, जो कि उनको लाइफ को कंप्लीट करेगा, उसको इग्नोर कर दूँ। तो विजनों में जब जागता है तो आपका जो हर कोश होता है उसको एक माइंड मिलता है, एक हायर माइंड मिलता है जो कि उसको डायरेक्ट करता है क्या करना है। बिकॉज अगर आप अपनी अन्नमय पे काम करते हो, यू कैन गो इनटू नेगेटिव डायरेक्शंस। मोस्ट पीपल अपने अन्नमय और मनोमय के चक्कर में मटेरियल पोजेशंस के पीछे भागते हैं पूरी ज़िंदगी, एंड देन दे रियलाइज़ कि रियल हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन एनी ईच ऑफ देम। तो रियल हैप्पीनेस जो होगी वो कॉम्बिनेशन होती है इन पांचों लेयर्स। और इसके बाद आती है हमारी आखिरी लेयर, द मोस्ट हाईएस्ट लेयर, दैट इज़ आनंदमय। आनंदमय का मतलब होता है प्योर ब्लिस, प्योर ब्लिस। ब्लिस मीन्स अ स्टेट ऑफ सेटिस्फैक्शन विद योर सेल्फ। एरिस्टोटल के वर्ड्स में इसको यूडेमिनिया भी कहा जा सकता है, या बुद्धिज़्म में इसको निर्वाण कहा गया है, एंड जैनिज़्म में इसको कैवल्य कहा गया है। डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज़ में इसका एक अलग नाम है। बट आज मैं चाहता हूँ हम इसको फील करें, व्हाट इज़ दिस आनंदमय। तो ये एक ऐसी सक्सेस है जो कि किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं मिलती। ये आपको अपनी आइडेंटिटी से मिलती है, ये आपको अपने पर्पस को जीने से मिलती है। ये आपको तब मिलती है जब आप वो कर रहे हो, जब सच में करना चाहते हो, जब अपने पैशंस को फॉलो करते हो, जब आप सच में जो बाकी आपकी 4 लेयर्स हैं वो सिंक में हो, आपकी बॉडी हेल्दी हो, आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव हो, आपका जो माइंड हो वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, आपका जो इंटेलेक्ट हो वो हायर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मोटिवेटेड रहे, एंड देन इन चारों के बाद आपका आनंदमय जो होता है वो आपको एक लाइफ में सेटिस्फाइड फील करवाता है। और ये सेटिस्फेक्शन जो है वो किसी भी लेयर को इग्नोर करने के बाद नहीं मिल सकती। आपको उन चारों लेयर्स पे काम करना पड़ेगा, तभी ऐसा होता है। एंड सी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन टूडेज वर्ल्ड। हम किसी एक लेयर पे काम करते हैं एंड वी थिंक कि हमारी लाइफ हैप्पी होनी चाहिए, कंप्लीट सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो एकेडमिक या फिर पढ़ाई की तैयारी करते हैं, उनको लगता है दैट दे स्टडी अ लॉट एंड दे शुड गेट सक्सेस इन लाइफ। दे थिंक कि इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा एंड देन दे विल फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। बट
दैट इज़ टोटली फॉल्स। आपको काफ़ी सारे लोग दिख जाएंगे जो ब्यूरोक्रेसी में आके करप्शन करते हैं या फिर परेशान रहते हैं एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड, या फिर कुछ होते हैं जो कि अपने अन्न में पे ही काम करते हैं, अपने मनों में पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो अब मैं आपको एक सिंपल सेल्फ असेसमेंट देता हूँ। आप अपने से एक 5 क्वेश्चन कीजिए। क्या आपकी बॉडी सच में हेल्दी फील करती है या फिर नहीं? क्या आपकी जो बॉडी एनर्जी है सच में पॉजिटिव फील करती है या नहीं? क्या आपका मन जो है वो काम एंड कंपोज्ड है या फिर ओवर थिंकिंग, जेलसी, कंपटीशन, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, लाइफ में शॉर्टकट्स ढूंढने में लगा हुआ है? या फिर क्या आपका जो हायर इंटेलेक्ट है, क्या वो सिर्फ वर्ल्डली नॉलेज से ही बना है या फिर आपको सच में अपने बारे में बहुत कुछ पता है, या फिर सच में यू नो अबाउट योर सेल्फ, यू नो अबाउट योर पर्पस, यू नो अबाउट योर आइडेंटिटी, यू नो दैट व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम लाइफ। और अगर इसमें से किसी के भी आंसर में नहीं, अगर इसमें से किसी भी आंसर में आपको लगता है कि आपका कोई लेयर वीक है, तो वो लेयर आज से आपका ध्यान मांगती है एंड उस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं आज एक आखिर में बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में 5000 साल पहले हमारे पास ये एक एंशियंट एक नॉलेज फ्रेमवर्क रहा है एंड दिस फ्रेमवर्क डज़ नॉट बिलोंग टू एनी रिलीजन, डज़ नॉट बिलोंग टू एनी कम्युनिटी। ये हर उस इंसान के लिए है जो कि कंप्लीट लाइफ जीना चाहता है। और ये विजडम कहती है कि तुम सिर्फ बॉडी नहीं हो, तुम सिर्फ माइंड नहीं हो, तुम सिर्फ एक एस्पिरेंट नहीं हो, तुम सिर्फ एक रैंक नहीं हो, तुम एक बीइंग हो जो कि इन 5 लेयर से बनता है। एंड नोइंग these 5 layers in the journey of the life is what makes a person the awakened being, and that is a motto of my today's video। तो आज से आपको भी तो आज से आप भी जागिए एंड थिंक अबाउट योर सेल्फ, दैट हाउ एंड वेयर यू आर फॉलोइंग इन दिस 5 layers। तो साथ चलते रहें एंड जागते रहें, द अवेकन बीइंग आपके साथ है।